वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन स्टडी कॉर्नर। तो आज जो है हमारा वो न्यूट्रिशन का चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एमडीकेट के हवाले से। सो न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास जो हम एमडीकेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही दिया हुआ है, वही इंक्लूड है। दूसरे जो असेसरी स्ट्रक्चर्स हैं या टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एमडीकेट के हवाले से ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है वो है कैनाइन टीथ आर वेरी लार्ज इन। कैनाइन्स जो टीथ होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादा होते हैं? वो बेसिकली कार्निवर्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ये टीथ क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो है मीट खाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर जो है ना टीयरिंग टीथ जो कैनाइन्स टीथ हैं इनको हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं। तो उनका ज़्यादा यूज़ जो है वो कार्निवर्स के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर सेकंड है, अमंग द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। कौन सा पेयर जो है मिसमैच है? क्रो है, ऑमनिवर्स। ऑमनिवर्स हम उसको बोलेंगे जो कि प्लांट को भी खा जाए और उसके अलावा जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म या मीट वगैरह पे भी गुजारा कर लेता है। फिल्टर फीडर, मैमल, व्हेल। व्हेल फिश जो है वो हम फिल्टर फीडर मैमल के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद फ्लूइड फीडर, मॉस्किटो फ्लूइड फीडर है। ग्रेजिंग हर्बीवर्स, मंकी। अब ग्रेजिंग हर्बीवर्स जो है मंकी ग्रेजिंग हर्बीवर नहीं है, इसकी जगह पे हम काऊ लिख लेते, या हम इसकी जगह पे जो है वो कोई और जानदार लिख देते जो कि ग्रासेस पे डिपेंड करते हैं। ग्रासेस पे डिपेंड करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं या ग्रेजिंग हर्बीवोरस बोलते हैं। यानी ये जो पेयर है वो मिसमैच है। उसके बाद रेडियली किलिंग लाइव एनिमल, उसको हम प्रीडेटर्स बोलेंगे, यानी शिकारी बोलेंगे, ऐसे जानदार जो लाइव एनिमल को क्या कर लेते हैं, किल कर लेते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास, इन ह्यूमन केमिकल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम। ह्यूमन के अंदर केमिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? वो ओरल कैविटी यानी माउथ से स्टार्ट हो जाती है। माउथ के अंदर पहला जो मॉलिक्यूल है वो डाइजेस्ट होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। उसके बाद सलेवरी अमाइलेज इज आल्सो नोन एज। सलेवरी अमाइलेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेप्सिनोजिन, यानी जो सलेवा के अंदर जो अमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है उसको उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेप्सिनोजिन, डायस्टिस, टाइलिन। टाइलिन हम इसको टाइलिन ही बोलेंगे, ठीक है। ये सेकंड नेम है सलेवरी अमाइलेज का। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, म्यूकस इन सलाइवा इज डैश इन नेचर। जो सलेवा के अंदर म्यूकस है वो केमिकली किस नेचर का है? वो हम कहेंगे केमिकली वो एक किस्म का प्रोटीन होता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है यानी माउथ से लेकर एनस तक जो लेंथ है टोटल वो कितनी होगी? वो अबाउट होगी 9 मीटर। अगर हम फीट के अंदर लेंगे तो ये 30 फीट बन जाती है, 30 फीट, या मीटर के अंदर लेंगे तो ये 9 मीटर हो जाएगी। पूरी लेंथ की बात कर रहे हैं, यानी एन माउथ से लेकर एनस तक। टंग इज अटैच विथ डैश बोन। टंग किस बोन से अटैच होती है? एक यू शेप्ड बोन होती है जो दूसरी किसी भी बोन से अटैच नहीं होती, जिसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की वो बोन है जो किसी भी दूसरे बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, जिसको हम हायोइड बोन या यू शेप्ड बोन का नाम देते हैं, जिसके साथ टंग अटैच होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास, टंग इज डैश मसल। टंग जो है कौन सा मसल है? टंग बेसिकली हमारे पास स्केलेटल मसल है, जबकि ये बोन से अटैच है तो हम कहेंगे स्केलेटल मसल है। और स्केलेटल मसल हमें पता है कि ये एक्शन के अंदर क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो टंग हमारे कंट्रोल में है, हमें कंट्रोल करनी चाहिए। ओके, एमसीक्यू नंबर 9 है, डैश इज कंसिडर्ड एज रूफ ऑफ ओरल और बक्कल कैविटी। अब हमारा जो ओरल और बक्कल कैविटी है उसके इंटीरियर साइड पे अगर हम देखेंगे तो माउथ है, यानी लिप्स है, माउथ है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पे अगर हम देखेंगे तो फेरेंक्स है, और उसका जो अपर पोर्शन है वो बना है पैलेंटाइन बोन से, और जो इसका ग्राउंड है वो उस पे क्या आ जाता है, उस पे टंग आ जाती है, ठीक है। और साइड पे चिक्स वाली बोन मौजूद होती है, जाइगोमेटिक बोन्स, या हम ऐसे कहेंगे कि जो जाल वाले एरिया हैं वो हमारे बक्कल कैविटी का क्या बना रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे जो रूफ है वो किसका बना है, वो बना है पैलेटाइन बोन का। उसी को ही समझने के लिए, पूरी बकल कैविटी को समझने के लिए मैंने कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनाया। अमंग द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच रिगार्डिंग बकल और ओरल कैविटी, ठीक है। फ्लोर किसका बना है, टंग का बना है, सही है। रूफ किसका बना है, पैलेट या सॉफ्ट पैलेट का बना है। पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है इसकी, जो लास्ट वाली ओपनिंग है वो फेरेंक्स है, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का जो है कॉमन बात है। उसके बाद नन ऑफ दीज, यही हमारे अंदर इनमें से कोई भी पेयर जो है ना मिसमैच नहीं है। अगर हम बकल कैविटी की साइड्स की बात करेंगे तो साइड्स जो है वो किसकी बनी होंगी, वो चिक्स के बोन की बनी होंगी, यानी जाइगोमेटिक बोन की बनी होंगी। या अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे इस बकल कैविटी के, तो बॉर्डर किसके बने हैं, वो जाज के बने हैं बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर पोर्शन पे क्या होता है, माउथ होता है, यानी लिप्स ओपनिंग होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 है हमारे पास,
अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ ईयर। ठीक है, हमारे कान की जो रूट है जिसको हम पिना बोलते हैं, उसके पास जो एक ग्लैंड मौजूद होता है। अब हमारे पास 3 पेयर हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसमें पैरोटाइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड कंसीडर किया जाता है और वो ये पिना के पास होता है, पैरोटाइड ग्लैंड होता है। और उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है, डैश इज़ द मेन बॉडी और रीजन ऑफ ह्यूमन स्टमक। अब ह्यूमन स्टमक जो कि जे शेप्ड होता है, उसके 4 रीजन होते हैं। ये वाला रीजन जहाँ पे इसोफेगस की एंट्री हो रही है वो कार्डियक रीजन होगा, ऊपर वाला रीजन फंडस होगा, और ये लास्ट वाला रीजन जो है जिसको हम गेट कीपर बोलते हैं वो पायलोरिक होगा, और ये मेन जो बॉडी है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस बोलेंगे, ये कॉर्पस होगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 13 है हमारे पास, कार्डियक स्पेंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन। कार्डियक स्पेंक्टर हमने अभी अभी बात की है कि कार्डियक स्पेंक्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसोफेगस और स्टमक के दरमियान। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में जो स्पेंक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पायलोरिक स्पेंक्टर का नाम देते हैं। स्टमक वर्क एज इन डिश डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, स्टमक का काम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, वो स्पून की तरह काम करता है, ग्राइंडर की तरह काम करता है, मिक्सर की तरह काम करता है। वैसे मिक्सर सही होगा लेकिन ग्राइंडर भी सही है क्योंकि ये मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक। अब स्टमक के अंदर जो है 4 किस्म के जो है वो वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेयर मौजूद होते हैं। सबसे इनर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकोसल लेयर, फिर सब म्यूकोसल लेयर, फिर मसल वाला लेयर मस्कुलरस लेयर बोलेंगे। आखिर वाला जो लेयर होगा उसको हम सीरस लेयर का नाम देते हैं, सीरोसा का लेयर नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सीरस लेयर होगा जो आउटर मोस्ट है, और इनर मोस्ट कौन सा होगा, म्यूकोसल लेयर होगा। एसिडिटी ऑफ स्टमक इज ड्यू टू, स्टमक की जो एसिडिटी है वो किसकी वजह से है, वो बेसिकली HCl की वजह से है। लेकिन इस HCl का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हम इस HCl का अगर ऑप्शन नहीं है तो हम उस सेल को देखेंगे जो HCl पैदा करते हैं। ठीक है, अब HCl कौन पैदा करता है, HCl हमारे पास पेराइटल सेल जो है वो HCl की प्रोडक्शन करते हैं। पेराइटल सेल को हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल का भी नाम देंगे। तो ये पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल HCl प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम जो है पैदा करते हैं, यानी इसकी जो pH है 1.4 से लेकर 2.6 या 4 तक वेरिएबल होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एसिडिक मीडियम का जो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक मीडियम के लिए वो पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास द रीजन ऑफ स्टमक दैट इज नोन एज द गेट कीपर। गेट कीपर हम किसको बोलते हैं, बेसिकली गेट कीपर हम पायलोरिक रीजन को बोलते हैं। अब ग्रीक के अंदर पायलोरिक लफ्ज़ का मतलब ही क्या है, गेट कीपर है। ग्रीक के अंदर पायलोरिक लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, गेट कीपर होता है। तो हम गेट कीपर जो है स्टमक के पायलोरिक वाले रीजन को बोलेंगे। नंबर 18 है हमारे पास, द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज। जो फूड डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच चुका है तो हम जब स्टमक के अंदर होता है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, काइम का नाम देते हैं। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया है तो उस केस में हम उसको कायल का नाम देते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ पेनक्रियाटिक ग्लैंड विच इज इन्वॉल्व इन दी डाइजेशन। ठीक है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड का वो कौन सा पार्ट है जो कि डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो है हमारे पास पत्ते जैसा ग्लैंड होता है, ठीक है, और जो कि ड्यूडेनम के काव के अंदर और स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और दूसरे एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो पार्ट होते हैं उनको हम एसिनर सेल बोलते हैं जो कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको हम आइलेट्स ऑफ लिंगरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटा मतलब छोटे-छोटे जो है पैचेस होते हैं। स्मॉलेस्ट पोर्शन है एंडोक्राइन इसका पेनक्रियाज का, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पेनक्रियाज का है वो एक्सोक्राइन होता है, एसिनर सेल होते हैं जो कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड पैदा करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड नहीं सॉरी पेनक्रियाटिक एंजाइम पैदा करते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है ना वो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर जो है वो 20 है, डेज सेल्स ऑफ पेनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। कौन से सेल होते हैं, अभी भी मैंने बताया कि एक्सोक्राइन के अंदर एसिनर सेल होते हैं जो कि हमारे पास क्या पैदा करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस यानी अपने एंजाइम पैदा करते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, और जो अल्फा सेल बीटा सेल ये जो होते हैं ये आइलेट्स ऑफ लिंगरेंस के पार्ट होते हैं और ये हार्मोन पैदा करते हैं। जैसे कि अल्फा जो है वो ग्लूकागॉन हार्मोन पैदा करता है और बीटा जो है वो इंसुलिन हार्मोन पैदा करते हैं। ठीक है, कलर जो होता है ब्राउन कलर ऑफ फीसेस आर अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज ड्यू टू। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो हमारी बॉडी से डेफिकेट होता है, हम एडजस्ट करते हैं, तो उसका जो कलर है वो किसकी वजह से, वो है बेसिकली बायल पिगमेंट्स की वजह से। 2 किस्म की बायल पिगमेंट्स मौजूद होती हैं, बायल लिवर्डिन और बायल बिल्यूरिपिन। ठीक है, उनकी वजह से जो है बेसिकली अनडाइजेस्टेड मटेरियल का कलर होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 21 है हमारे पास, डैश स्टिमुलेट्स ड्यूडेनल सेल्स टू सीक्रेट्स इट्स सीक्रेशन।
ड्यूटेनियम के सेल को कौन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, या उसके पास सिग्नल कौन लेके आता है ताकि वो ड्यूटेनियम के सेल जो हैं अपनी सीक्रिएशन खारिज करें। तो वो हमारे पास होगा वेगस नर्व होगा, ठीक है। वेगस नर्व ऐसी नर्व है जो कि सिग्नल लेके आती है किसके पास, ड्यूटेनियल के पास। उसी से ही वेगस नर्व से ही ब्रांच निकलती है जो कि ड्यूटेनियम के पास सिग्नल लेके आती है ताकि वो अपनी सीक्रेशन खारिज करे। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 23 है हमारे पास। ड्यूटेनियल सीक्रेशन इंक्लूड्स, ड्यूटेनियम के पार्ट के अंदर या ड्यूटेनियम के जो सेल है वो कौन सी चीज़ें पैदा करती हैं, वो म्यूकस पैदा करते हैं, वो जो है हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन पैदा करते हैं। ये वो आयन है जो कि न्यूट्रलाइज करता है काइम को, यानी जो स्टमक से काइम आ रही है वो एसिडिक मीडियम से आ रही है, उस टाइम को न्यूट्रलाइज करके अल्कलाइनिक मीडियम में कन्वर्ट करना किसका काम है, इसका काम है बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। उसके बाद सीक्रेटेड हार्मोन भी रिलीज होता है, उसके अलावा एक और, उसके बाद एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो हार्मोन है वो भी ड्यूटेनियम के सेल ही सीक्रेट करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सारी सीक्रेशन जो है वो ड्यूटेनियम के सेल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा।